फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 से लिया गया कर्म कविता के बारे में व्याख्या करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं कर्म कविता की ओर। कर्म कविता मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी में हुआ था और ये भक्ति काल के कवि थे। कवि अपने भाग 2 के पहली पंक्ति में ये कहते हैं कि मोहम्मद यही कवि सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोड़ी लाई लके लाई, गाढ़ी प्रीति नंजल भी। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने मोहम्मद यह काव्य रचकर सुनाया। कहने के मतलब हुआ कि मोहम्मद यही कवि सुनावा। कवि मतलब कि कवि जो अपने बारे में कहते हैं, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी खुद के बारे में कहते हैं, अपने बारे में कहते हैं, यह काव्य जो उन्होंने सुनाया है, जिसने भी उसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा हुआ है। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, प्रेम पीर गा पावा का कहने का मतलब हुआ उन्हें प्रेम की पीड़ा हुआ। मान लीजिए कि यदि हमने उनकी रचना को सुना तो हमें उन्हें उनकी रचना सुनने से जो प्रेरणा मिली वो हमें प्रेम की पीड़ा हुई, हमें प्रेम ही हुई कि वो कितने अच्छे गाते हैं। हमें खुशी मिली उनकी ये कविता सुन करके। दूसरी लाइन में कहते हैं जोड़ी लाई लख्त की रही। जोड़ी लाई लख्त की रही का मतलब हुआ मैंने इस काव्य, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं अपने बारे में कि मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। दोस्तों, यहाँ रक्त की लेई से जोड़ा गया है। यहाँ पे आपको प्रश्न आएगा कवि पद्मावत रचना को ऑप्शन में आपको दिया रह सकता है आटे की लेई से, चावल की लेई से, रक्त की लेई से, कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे आंसर देना होगा रक्त की लेई से, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने जोड़ा था रक्त की लेई से जोड़ा था। और कहते हैं गाढ़ी प्रीति नैन जल भी, मतलब तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल से भिगोया था। आंसुओं के जल से यहाँ पे भी आ सकती है प्रश्न कि जायसी ने रत्न सेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा। सींचा यानी कि भिगोया, जल से, गंगा जल से, अपने आंसुओं से, कूप जल से। तो यहाँ पे आंसर होगा अपने आंसुओं से, तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल से भिगोया है। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं औमन जानी कवित अस्किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सु रत्न सेनी अस राजा, कहाँ सुवा असे बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान कहे राघो जय किन्ह खान, कहाँ शुरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कवि कहते हैं औमन जानी कवित अस्किन्हा। औमन जानी मतलब जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इसका काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरी ना रहने के बाद इन संसार में मेरी आखिरी निशानी हो। मकु या रहे जगत मह चिन्ह, मतलब कि मेरी ये आखिरी निशानी, आखिरी पहचान है इस संसार में। वो कुछ रख के गए हैं, वो अपने कविता के माध्यम से गए कि मैंने इसका संसार में इस काव्य की रचना यह जान करके, यह सोच करके, यह समझ करके कि मेरे ना रहने के बाद भी इस संसार में मेरी कोई निशानी हो, ताकि उसे कोई पढ़े, ताकि वो मेरे याद कर सके। अगली लाइन में कहते हैं कहाँ सु रत्न सेनी असराजा। कहाँ सु रत्न सेनी असराजा मतलब अब ना हुआ रत्न सेन है, कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा, और ना हुआ रूपवती पद्मावती, ना हुआ बुद्धिमान सुआ है, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ रागे जय किन बखान, और ना राग विचेतन या अलाउद्दीन है, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कहते हैं कवि कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि आज इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई। यश के रूप में, याद के रूप में, उनकी याद के रूप में एक कहानी रही है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं धनी सोई जस कीरति जासु, कुल मरे पै मरे ने बासु, धनी सोई जस कीर्ति जासु। कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य हो, धन्य मतलब अच्छा हो, कि वो पुरुष अच्छा है, धन्य हो, उनकी भला हो, जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में, याद और इज्जत इस संसार में, इस धरती पे है। फूल मरे पे मरे नहीं बासु। कहते हैं कवि कि उसी तरह रह जाती है इस संसार में किसी प्रतिष्ठा और कीर्ति, जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाती है। जब फूल मुरझा जाती है फिर भी उसकी सुगंध फैली रहती है। उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी भी एक कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में छोड़ कर गए हैं। उनकी इज्जत आज भी लोग करते हैं, उनकी कृति को आज भी सब लोग समझते हैं। वो एक धन्य पुरुष थे, तभी तो पुष्प की तरह मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध आज इस धरती पे पैदा है, जीवित है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं केई न जगत जस बेंचा, केई न लिन जस मोल, जो या पढ़े कहानी हम सावरे दुई बोल, केई न जगत जस
बेचा तेरी नालिन जसमोल। कवि कहते हैं कि इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है और ना इसे किसी ने खरीदा है। यश यादें को ना ही किसी ने खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। जो या पढ़े कहानी हम सावरे दुई बोल। कवि कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रची कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। कवि कहते हैं कि उनके खून से रची कहानी, जो खुद की मेहनत से उन्होंने एक कहानी बनाई है, उनके कलेजे से रची है, उस कहानी को जो कोई भी पढ़े आने वाले भविष्य में पढ़ रहे हैं वो हमें 2 शब्दों में याद रखें। 2 शब्दों में याद रखेंगे कहने का मतलब क्या हुआ? कवि कहते हैं कि मैंने इस संसार में एक कविता रची है। उस कविता को मैंने अपने खून की लेई से तो जोड़ा है, रक्त की लेई से जोड़ा है, खून की लेई से जोड़ा है। वो हमें अगले भविष्य में कोई भी पढ़ेंगे तो उनकी यादें से याद रखेंगे। कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने कविता रची थी कर्व कविता। ये यादें याद रखें, इन बातों से उन्हें याद रखेंगे। तो दोस्तों आज कर्व कविता भाग 2 समाप्त हो गया ये एक दिन। अगले वीडियो में हम इससे आगे और भी बातें करेंगे और भी कविता के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।